Yes, welcome back to Icon Classes. Today we are going to start our next topic of NCERT chapter 3 3.2 which is using substitution method. सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझो पहले आप। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह लेना, ठीक है। तो जहां पर हम एक की वैल्यू उठा करके दूसरे में पुट करेंगे उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सम से हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट सम इज x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पर आप या तो सिर्फ x की या सिर्फ y की किसी भी एक कंपोनेंट की वैल्यू आपको उठानी है। जैसे कि मैं सेकंड इक्वेशन से वैल्यू उठा रहा हूँ, ये y यहाँ पर माइनस का है, वहां जाकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x को अलग कर दिया, लेफ्ट साइड में सिर्फ x रह गया, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। जहां से हमने वैल्यू उठाई है उसमें नहीं रखेंगे, उसके अलावा दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। अब हमने वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट की थी, अलग की थी, वो फर्स्ट सेकंड से की थी, तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे उसे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट ऑन कर दो इसको, x को रिप्लेस कर दो 4 प्लस वाई से, y में y ऐड हो जाएगा 2y, नंबर्स वाले एक तरफ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले जो टर्म्स हैं वो एक तरफ। यहां पर आपके पास 2y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 10 बाय में 2 इज इक्वल टू 5। आपके पास y की वैल्यू अलग से आ गई, y आ गया 5, ठीक है। y 5 आ गया तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, या फिर आपने जो सेपरेट किया हुआ है ऑलरेडी उसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको 1 में पुट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई की जगह हमने रखा 5, तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पे हमने एक की वैल्यू उठा करके दूसरे में पुट कर दी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। एक एक करके हम ये सारे पार्ट्स यहां पर सॉल्व करेंगे। जो एनसीईआरटी के फर्स्ट सम के 6 पार्ट्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट सम हो चुका है, सेकेंड सम पे आ जाओ। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s by 3 प्लस t by 2 इज इक्वल टू 6। तो पहले आप इसका एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे हम, सॉरी 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। तो फिर आपको पता है जब डिफरेंट नंबर्स होते हैं एलसीएम के क्या तरीका है, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। इस 6 को हम वहां मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन फ्रैक्शन में आ रही थी उसको हमने सिंपलर वैल्यूज में चेंज कर लिया, ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिख दिया, जिससे हमें कैलकुलेशन इजी रहेगी, हमारे लिए कैलकुलेशन इजी रहेगी। अब फिर से हम वही तरीका अपनाते हैं, s को यहाँ रहने देंगे, t को उधर भेजना है, तो यहाँ पे माइनस क्या, वहां जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा t, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। इसको अब आपने फर्स्ट से उठाया है तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन में s की जगह मैं पुट करता हूँ 3 प्लस t, बाकी टर्म्स एज इट इज जैसी वो थी वैसे की वैसी रखनी है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। फिर से अलजेब्रिक जो टर्म्स हैं उनको एक साथ ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें एडिशन है, 2 और 3 क्या बन जाएगा हमारा 5t, 6 यहाँ पर प्लस क्या है, जब हम ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस का, देन 5t इज इक्वल टू 30। 5 को डिवाइड में ले आओ, हमारे पास आंसर आ गया, t आ गया 6। इसमें पुट कर रहा हूं मैं, तो s क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 यानी कि 9। s और t दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सिंपली ये सेकंड पार्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। सेकंड हो गया हमारा थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। वैसे तो इसको आप ध्यान से देखें तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो टेबल पढ़ी थी a1 बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 बाई b2 और इक्वल आ रहा है c1 बाई c2 के, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइंस है, ये हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। देन 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, इस y को हमने वहां भेज दिया और 3 को क्या करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू अलग हो गई। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन से उठाया था तो सेकंड में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमने जो x की वैल्यू है 1 से अलग की थी तो सेकंड में पुट करेंगे हम इसे,
9 इंटू में एक्स की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 3 प्लस वाई, वाई में 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ब्रैकेट सॉल्व किए प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं आया क्योंकि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो इसको हम यूनिक सॉल्यूशन के मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा डेसिमल में है, या तो आप इसको डायरेक्टली डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो एक बेटर ऑप्शन क्या है, यहां से आप डेसिमल को अलग कर लो। 0.2x को हम लिख सकते हैं 10/2x, 3/10y, 13/10। क्लियर? इसी तरह 4/10x, 5/10y, 23/10। हमने यहाँ पर इसका डेसिमल रिमूव कर दिया, तो ये जो 10 है ये कॉमन आकर के लेफ्ट और राइट साइड से कट जाएगा, तो जो हमारी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं होगी। कई बच्चों की पॉइंट्स में जो है वो गलती हो जाती है कैलकुलेशन के अंदर, वो चीज यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। अब ये सिंपलर इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करते हैं। हमें x को अलग करना है, लेफ्ट साइड में सिर्फ x रहना चाहिए हमारा, तो हमने 3y को एज इट इज वहां भेज दिया, साइन चेंज। सिमिलरली ये 2 यहां मल्टीप्लाई में यहां करके डिवाइड हो गया। क्लियर? x की वैल्यू उठाई है हमने फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 4 मल्टीप्लाई x की जगह रख दीजिए आप 13 माइनस 3y बाय में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 से फिर कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं हम 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। नंबर वाले माइनस 6y प्लस 5y, हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस y, 23 माइनस 26 माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल, y आ गया हमारे पास 3। y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 13, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको मैं एक स्टेप में कर देता हूँ, 9 वहां ले जाकर के माइनस कर दिया, 2x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी x आ जाएगा 2। x और y दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे 4 पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूट वाला है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे इसको देख के घबराने की नीड नहीं है। आप अपने बेसिक्स पे स्टिक रहो, जो आपने तरीका सीखा है कि हम x को एक तरफ रखेंगे लेफ्ट की तरफ और बाकी सारी चीजें उधर भेज देंगे, तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा, अपने आप सोल्व हो जाएगा। क्लियर? हम वही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हमने y की टर्म्स को उस तरफ भेज दिया, यहाँ पर प्लस के दी, वहां जाकर के माइनस हुई, x को अलग करना है हमें, तो ये √2 यहाँ डिवाइड में आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से उठाया था, तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। क्लियर? √3 x की जगह अब हमने क्या रखना है, माइनस √3 बाय में 2 √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर? √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा माइनस 3y बाय में √2। अब हम यहाँ पे √2 का एलसीएम ले लेते हैं। √2 को जब √8 से मल्टीप्लाई किया √16, जो बेसिकली क्या होता है 4y। ये 0 के साथ √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। कई बच्चे इसको √2 लिख देते हैं, नहीं 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो पूरा कैंसिल हो चुका है। माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो y क्या आ गया 7 अपॉन में माइनस 0 विच मीन 0। अब यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, y को लिख देते हैं 1 बाय में 7, या इसको माइनस क्या वहां भेज देंगे प्लस कर देंगे, y आ जाएगा 7। नहीं, ये मल्टीप्लाई में वहां जाकर के डिवाइड होगा, y आ गया हमारे पास, y को पुट कर दो, x भी क्या आ जाएगा, y की जगह हमने x को y की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो x भी क्या आ गया 0। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, x और y 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 6। यहाँ पे आप फिर से एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6, और फिर ऊपर हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x 2 को 5 से करेंगे 10y, 9x माइनस 10y, 6 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बेसिकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दोनों इक्वेशंस हमारी आ चुकी हैं।
ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां से उठाते हैं हम वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड से लेता हूं मैं। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और ये 2 जो है वो यहाँ करके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। सेकंड से उठाया तो इस वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट करूंगा, क्योंकि अगर आप देखो जिस इक्वेशन से वैल्यू उठा रहे हो और उसी में पुट करने लगता है तो कोई आपका आंसर नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। इसको हम पुट करते हैं, ठीक है। 9x की जगह हमने जो वैल्यूज अलग की है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। अब ये जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। आप 2 का एलसीएम ले लो, माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 12। 2 को वहां भेज दो मल्टीप्लाई में, ये हो गया 47y माइनस 24 माइनस 47y माइनस 24 माइनस 117। इसको हम ऐड कर लेंगे, देखो माइनस माइनस है तो साइन नेगेटिव करेगा लेकिन एडिशन होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये आ जाएगा आपके पास माइनस 141, तो y की वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आएगी 3, ये पूरा कैंसिल होकर के आएगा 3, ठीक है। अब y की जगह आप 3 पुट कर लेना, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको 2 इक्वेशंस गिवन है और आपने क्या करना है, उसको सोल्व करना है और फिर उसके बाद m की वैल्यू निकालनी है। एक और थर्ड इक्वेशन आपको गिवन है, तो पहले आप जो 2 इक्वेशंस आपके पास मेंशन है, ठीक है, उसको आप सोल्व करेंगे और जो थर्ड हमारा जो इक्वेशन है उसमें हम x और y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जिससे हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, इसको हमने फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है जैसे हमने अभी पहले किया था, ठीक है। हेंस फाइंड, हेंस का मतलब होता है कि इसका यूज करके आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पर आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। क्लियर? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले से मैं वैल्यू उठा रहा हूं, 3y को हम वाले गए माइनस में, सिंपल है, 2 को डिवाइड में ले गए। फर्स्ट से वैल्यू उठाई है तो फर्स्ट में तो पुट करेंगे नहीं, किस में पुट करेंगे, सेकंड में। पुट इन द इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब यहाँ पर मैं x की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 11 माइनस 3y बाय में 2। बाकी इक्वेशन को एज इट इज रखना, बाकी टर्म्स में कोई चेंज मत करना। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 7y इज इक्वल टू, ये वहां जाकर के माइनस माइनस 35, तो हमारे पास y आ जाएगा 5, ठीक है। y को हम 5 पुट कर देते हैं, ये 15 वहां जाकर क्या हुआ माइनस, ठीक है। तो इसको क्या आएगा हमारे पास -4, तो x आया हमारे पास -2। हमारे पास x और y दोनों चीजें आ चुकी है, तो अब हम थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की जगह रखना है आपने जो हमारा आंसर आया था 5, m एज इट इज, x की जगह रख दो -2 प्लस 3। इसको क्या करो, यहां पर ले आओ, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, 2 -2 इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू -2m, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास m की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, इक्वेशंस बेस्ड सम है, उन्हें हमें इक्वेशंस बनानी है और फिर उनको उसी मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो सीख जाते हैं बच्चे, दिक्कत क्या आती है बच्चों, इक्वेशंस को कन्वर्ट करने में। जो स्टेटमेंट गिवन है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, उससे बना नहीं पाते इक्वेशंस, तो उसको ध्यान से समझो, स्टेप बाय स्टेप चलो, आपका सम अपने आप हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं कि आपको गिवन है कि 2 नंबर्स हैं, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपको गिवन है 26। तो पहले तो देख लो, 2 नंबर गिवन है तो एक तो हमें लेट करना पड़ेगा x और दूसरा नंबर हमें लेट करना पड़ेगा y। अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहली क्या बन रहा है, डिफरेंस इनके बीच में है 26,
तो मैंने क्या किया, दोनों को माइनस किया, इक्वल टू 26 रखा, बिल्कुल सिंपल सा तो था, कोई ऐसी तो बात ही नहीं है। इसमें क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। मैंने क्या किया, x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब इसको पढ़ो, वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है। अब देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है बड़ा है, जब इसको माइनस करने में पॉजिटिव आंसर आया, तो जो बड़ा नंबर है वही तो 3 टाइम्स होगा दूसरे नंबर से। तो x इज इक्वल टू 3y, ना कि y इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर गलत हो जाएगा, एडिशन होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी कि दोनों को प्लस करने पे 26 आ रहा है, एक नंबर 3 टाइम्स बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस गिवन है तो बड़े में से छोटा नंबर ही माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 फर्स्ट इक्वेशन हमारी, और दूसरा x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, 3 टाइम्स हमें गिवन था। अब हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखो इसमें हमारे को x और y अपने आप ही अलग करके दिया हुआ है, तो सीधा पुट कर दो उठा के, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में डालो, x की जगह क्या कर दो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई 2y। क्लियर, इस 2 को आप क्या करो डिवाइड में ले जाओ, हमारे पास y आया 13, y 13 है तो x क्या होगा, x जो है वो 3 टाइम्स ऑफ y होगा, 3 मल्टीप्लाई 13, 39। आप चेक भी कर सकते हो ये नंबर उसका 3 टाइम्स है, और अगर हम इनका डिफरेंस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस 26 आता है। क्लियर, इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं अब हम। तो आपको गिवन है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो 180 डिग्री हो। ठीक है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर एंगल है, बड़े वाला एंगल है, वो क्या है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड्स का मतलब होता है बड़ा, ज्यादा। फिर से वही, आपको फर्स्ट एंगल तो लेट करना पड़ेगा, तो हमें कुछ गिवन नहीं है, लेट फर्स्ट एंगल भी x, हमने फर्स्ट एंगल को क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, और जो सेकंड एंगल है उसको हमने मान लिया y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री दैट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। अब कह रहा है द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, 18 डिग्रीज बड़ा है। अब हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है x बड़ा है या y बड़ा है, क्योंकि एडिशन है तो किसी को भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ x जो है वो y से 18 ज्यादा है, x y से 18 ज्यादा है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसमें देखो आपको x फिर से अलग किया हुआ है, क्या करो पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दो, x की जगह आ गया आपका y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, बाकी टर्म्स को हमने कुछ चेंज करना ही नहीं है, y प्लस वाई 2y, 18 यहाँ करके हुआ माइनस। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे 162, देन y आ जाए हमारा 81, y 81 आया तो x क्या होगा, 81 में 18 ऐड कर दो 99, ये दोनों एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। क्लियर, ये सेकंड पार्ट हमारा हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। रीड करो, थर्ड पार्ट में आपको फिर से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। यहां पर आपको क्या गिवन है कि कोच जो है वो एक क्रिकेट टीम का, उसने बैट और बॉल खरीदे। ठीक है, देखो फिर से दो चीजें हैं, तो सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x रुपीज। क्लियर, x रुपीज हमने मान ली। इसी तरह वन बॉल की कॉस्ट लेट कर लो, कॉस्ट लेट कर ली हमने क्या, y रुपीज। अब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से अब स्टेटमेंट को पढ़ो, कह रहे द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बॉल्स एंड 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 7 बैट्स लिए उसने, कितने बैट्स लिए, 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट की कितनी होगी, सिंपल है 7x। एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की कितनी होगी, 6y। अब उसने 7 बैट भी खरीदे और 6 बॉल भी खरीदे, दोनों चीजें खरीदी है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी टोटल बिल आएगा। दोनों की कॉस्ट हमने निकाल ली। अब हमारे को गिवन है कि ये जो बिल आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 3800 का। क्लियर, लेटर शी बाइज, अब उसने बाद में फिर से कितने खरीदे, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स तो 3x, 5 बॉल्स 5y। अब बिल आया 1750 का। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट से हम वैल्यू उठा लेते हैं, ये 6y प्लस का वहां जाकर के माइनस 7 आया डिवाइड में। ठीक है, आप पुट कर दो इसको, किसमें, हमने फर्स्ट से उठाई है तो सेकंड में पुट करनी पड़ेगी वैल्यू। 3 मल्टीप्लाई x, x को सब्स्टिट्यूट किया, प्लस 5y इज इक्वल टू 1
750। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत हो रहा है। 3 8 are 24 टू कैरी 11,400 माइनस 18y। मैं एक स्टेप को कम कर रहा हूँ, 7 का यहीं पर एलसीएम ले रहा हूँ। 7 को हम एलसीएम लेंगे 35 हो जाएगा। आप अलग अलग कर लेना इसको। 7 को यहाँ पर भेज दो मल्टीप्लाई में, माइनस 18 प्लस 35 प्लस 17। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 is 35, आपका 3 कैरी 52, 5 कैरी 12,250। 17y is equal to 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, आप इसको माइनस कर दो, आपके पास आंसर आएगा 850। 17y 850, तो हमारे पास y आ जाएगा 50, यानी कि बॉल की कॉस्ट आ गई हमारे पास 50 रुपीज। अब इसको वापस पुट कर दो, हमारे पास x आ जाएगा। बहुत सिंपल है, y की जगह हमने पुट किया 50, मल्टीप्लाई करेंगे 300, 7x आ जाएगा 3500, और यहां से हमारे पास x आ जाएगा 500। 7 को डिवाइड करके बैट और बॉल दोनों की कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है। क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल था। हमने क्या किया, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट लेफ्ट की, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। देखो टैक्सी जो है ना, ये फोर्थ पार्ट आपका, टैक्सी ने फेयर जो है वो इस तरीके से चार्ज करते हैं इस सिटी में कि फिक्स चार्ज तो लगेगा। देखो मतलब आपने टैक्सी बुलाई, टैक्सी ऑर्डर की है कि आपको कहीं जाना है, तो आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया फिक्स चार्ज को x, फिक्स चार्ज को हमने x रुपीज लेट कर लिया, और फेयर पर किलोमीटर चार्ज है वो हमने क्या मान लिया, y रुपीज मान लिया। क्लियर? दोनों चार्जेस हमने लेट कर लिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। कह रहे कि अगर आपने टैक्सी बुलाई है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर जाना है, तो आपका जो फेयर आया, जो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, वो कितना आ रहा है 105। देखो भाई टैक्सी बुलाई तो x रुपीज लग गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ स्टेटमेंट बनाने में। टैक्सी बुलाने पे x रुपीज तो लग गया। अब तुम हर किलोमीटर में कितना जाओगे वो तुम्हारे फेयर को उतना बढ़ाता जाएगा, लेकिन हर किलोमीटर का चार्ज है y रुपीज। अब तुम गए 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया 10y। सिंपल है, दोनों को मिलाकर के आपके मीटर में बिल आया 105। x तो टैक्सी बुलाने का फिक्स चार्ज है, ये तो देखो आपको पे करना ही पड़ेगा। फिर आप जितने किलोमीटर ट्रेवल करोगे y रुपीज के अकॉर्डिंग आपको पे करते जाना है। तो हम 10 किलोमीटर गए तो 10y इज इक्वल टू 105। सेकेंड इक्वेशन इसी तरह से है, आपको कह रहा है अगर आप 15 किलोमीटर गए तो x तो चार्ज हमें देना ही पड़ेगा फिक्स। 15 किलोमीटर का हमारे पास आ गया 155। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू उठा रहा हूं और पुट करूंगा सेकंड में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां पे देखो अब हमने क्या किया, x की वैल्यू को यहां पे उठा करके रख दिया। 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ पे हम 15 में से 10 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 5y। 105 वहां जाकर के माइनस होगा, आंसर आएगा 50। तो y आ गया हमारे पास 10। ठीक है, इसी तरह y को आप 10 सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 मल्टीप्लाई 10 105, ये 100 यहां जाकर के होगा माइनस, तो x आ गया 5। यानी कि फिक्स चार्ज 5 रुपीज है, टैक्सी को बुलाने के 5 रुपए आपके लगेंगे। उसके बाद हर किलोमीटर के 10 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। इसी में सेकंड पार्ट में ये पूछ रखा है कि अगर हमें जो है ये टैक्सी को 25 किलोमीटर तक ले जाना पड़े तो हमारा बिल कितना होगा। कोई बात नहीं, इक्वेशन यही रहेगी, x प्लस 25y। x आपके पास कितना आया था 5 रुपीज फिक्स चार्ज, और y आपके पास कितना आया था 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 255 रुपीज, ये आपका बिल आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है। फिर से देखो फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो हमें दो चीजों को लेट करना पड़ेगा। लेट कर लिया मैंने, न्यूमरेटर को क्या लेट कर लिया x, और डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लिया y। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो हमारी जो फ्रैक्शन बन गई वो बनेगी x/y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 ऐड करते हैं, ठीक है, सॉरी 2 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं
न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, दोनों में 2 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y, 22 को हम वहां भेज देंगे -4, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन पे आओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब हम दोनों में 3 ऐड कर लेते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। इसमें भी हमने 3 ऐड किया और इसमें भी हमने 3 ऐड किया, जो फ्रैक्शन थी वो क्या बन गई 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, x और y आपका आ जाएगा। क्लियर? इक्वेशंस को हम सॉल्व करना बहुत बार 6 में हमने इतने सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, मेन थी ये इक्वेशंस बनाना। आपने इक्वेशंस बना ली, x और y आ गया आपका, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एज से रिलेटेड। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एज का जब भी कहा जाए आपको फ्रॉम नाउ, अगर आपको कहा जा रहा है फ्रॉम नाउ मीन्स आपको ऐड करना है, ठीक है। आफ्टर वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब ऐड करना है, बिफोर तो माइनस, अगो माइनस, हेंस वर्ड भी यूज हो रहा है तो भी आपने क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर? तो हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6th क्वेश्चन। 5 years ago, 5 साल पहले, ठीक है, 5 years ago the age of the Jacob 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son। देखो दो एजेस दी हुई हैं, तो क्या करें हमने, लेट कर लिया, लेट सन्स एज, सन की एज हमने क्या लेट कर ली x, और जैकोब की एज हमने लेट कर ली y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आओ, कह रहा है 5 years hence, 5 साल बाद, 5 years hence, आज से 5 साल बाद, तो सन की एज कितनी होगी आज से 5 साल बाद, x प्लस 5, ठीक है। अब देखो सन की एज बढ़ेगी तो ऐसा तो है नहीं कि जैकोब एज इट इज वहीं का वहीं है, उसकी भी एज बढ़ेगी, तो जैकोब की एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, ठीक है। इक्वेशन बना देते हैं हम यहां से, कह रहे जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज यानी कि 5 साल बाद जैकोब की एज अपने सन की एज से 3 टाइम्स होगी, कितनी होगी, 3 गुना, देन 3x प्लस 15, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूं, 5 को माइनस कर दिया, 3x प्लस 10। अब मैंने y को अलग कर दिया ताकि मुझे कैलकुलेशन दोबारा ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करनी पड़े, यहीं पे मैंने एज इट इज नंबर अलग कर दिया, y अलग कर दिया। सेकंड में देखो, ठीक है, उसमें कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, देखो भाई 5 years ago पहले लिख दो इन दोनों की एज। 5 years ago जो सन है उसकी एज कितनी होगी, x थी, करंट प्रेजेंट एज मानी थी हमने, ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज। क्लियर? तो सन्स की एज जो बेटे की एज है वो कितनी होगी, x माइनस 5, तो जैकोब की एज भी तो 5 साल घटेगी, वो कितनी होगी, y माइनस 5। क्लियर? ठीक है, दोनों की एजेस हमने निकाल ली। अब कह रहे 5 years ago जैकोब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकोब जो था वो अपने बेटे की एज से 7 टाइम्स था। अब इन दोनों के एज में क्या टाइम हो गया, 7 टाइम्स, 7 गुना ज्यादा, 7x माइनस 35। तो यहां से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। फर्स्ट से मैं y की वैल्यू उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, y की जगह रखा मैंने 3x प्लस 10, 7x माइनस 30, 3x माइनस 7x माइनस 30 माइनस 10, यहाँ पे आ गया -4 इज इक्वल टू -40, तो हमारे पास x आ गया 10, यानी कि जो सन की एज है वो 10 है, तो जैकोब की एज जो y हो गया, y को सब्स्टिट्यूट कर दो आप इसके अंदर, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 जो कि आ जाएगा 40 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज जो सन की है वो है 10 ईयर्स और जैकोब की एज है 40। आप आंसर को चेक भी कर सकते हो। अगर हम इसमें 5 ईयर्स बाद देखते हैं, 5 साल बाद बेटे की एज कितनी हो जाएगी, 15, और ये हो जाएगी 45 जो कि 3 टाइम्स है, और 5 ईयर्स पहले देखते हैं तो 5 और 35 जो कि 7 टाइम्स है। क्लियर? ओके, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। एनसीईआरटी जो रिवाइज एडिशन है 2023 उसकी 3.2 हमने कंप्लीट कर दी। ओके, हैव अ गुड डे।